जिसने भी कहा है ना, ये लाइन बहुत ही खूबसूरत है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से क्या होता है, हौसलों से उड़ान होती है। सही बात है। अगर आपके अंदर कुछ करने का, कुछ पाने का जज्बा है, हौसला है, तो आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी पा सकते हो। इसमें कोई भी शक नहीं है। बस आपको चाहिए वो जज्बा कि आप वो करके दिखाओ। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल संजना लाइव और मैं हूँ संजना सिंह। आज है मेरा 19 डेज़ इस 60 डे चैलेंज का। मुझे लग रहा था ये जर्नी बहुत ही ज़्यादा टफ होगी मेरे लिए। एक बहुत लेट सोने वाली लड़की, बहुत लेट जगने वाली लड़की। अभी भी मैं लेट तो सोती हूँ, नो डाउट, बहुत लेट हो जाता है। वेदू मेरी 1 बजे से पहले वो सोती नहीं। हम लोग बिस्तर पे अगर जाते हैं तो 12 साढ़े 12 के आसपास में ही जाते हैं। उसके बाद से सोते सोते 1 डेढ़ 2 भी बज जाता है। लेकिन फिर भी इन सब के दौरान भी मैं सुबह उठती हूँ 4 साढ़े 4 बजे। देखो, अगर आप दिमाग से सोचते हो कि हाँ मैं सोई नहीं, तो सच में आपको थकान फील होगी। अगर आपने सोचा कि मेरी नींद तो कंप्लीट है, सब अच्छा चल रहा है, सब सही चल रहा है, तो फिर आपको ना शरीर से थकान होगी ना आपके दिमाग से थकान होगी। तो आज मैं 4:30 बजे ही जग गई थी। सारा काम ख़त्म हो गया है। अभी मैं आ गई हूँ नहा के। और मैं आप लोग को बता दूँ कि जब मेरी बेबी जग जाती है ना, तो फिर यही काम 3-4 घंटे लग जाते हैं। लेकिन अभी वो सो रही है तो सारा काम 6:30 बजे तक ख़त्म हो गया और मैं नहा के आ भी चुकी हूँ। और बहुत अच्छा लगता है जब आप अपने लिए कुछ करते हो, अपने लिए सोचते हो। सो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा जो एक्सरसाइज है, डाइट है, उसकी वजह से मुझे ज़्यादा एनर्जी मिल रही है। और मैं मेडिटेशन करती हूँ, भगवान का ध्यान करती हूँ, उससे बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। और मैं पूजा करती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। और मैं आप लोग को बता दूँ कि मैं भगवत गीता भी पढ़ती हूँ। उससे लगता है ना कि लाइफ में जो भी परेशानी है, जो भी टेंशन है, हर परेशानी, हर टेंशन का सल्यूशन लिखा होता है भगवत गीता में। मैं तो आपसे कहूँगी आप भी आज से स्टार्ट कर दो और आपको बहुत सुकून मिलेगा भगवत गीता पढ़ के। अगर आप पढ़ नहीं सकते हो तो सुन लो, सुनने में भी समझ में आता है कि कैसे क्या है। तो ऐसा लगता है कि हाँ, जो भगवत गीता है ना, वो अपनी लाइफ से ही रिलेटेड है। जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी मतलब किस प्रॉब्लम का क्या सल्यूशन है, वो भी सारा मतलब लगता है कि भगवत गीता में भगवान ने लिख दिया है कि हाँ, तुम्ही से रिलेटेड ही ऐसा ही होगा। और मैं सोच रही थी ना कि वेदू सो रही है, लेकिन कुछ देर पहले जब मैं नहाने गई उसके बाद से वो जग गई थी। अभी ये आ गई है, माँ के पास चली गई थी, अभी ये मुझको देख के आ गई है यहाँ पे एक्सरसाइज करने। और मुझे वेदू को देख के बड़ा सुकून मिलता है। मैं चाहती हूँ उसके साथ हर टाइम अपना स्पेंड करूँ, बहुत अच्छा लगता है। बस मैं उसे पढ़ाने की कोशिश करती हूँ ना, तो पढ़ती नहीं है, तो मुझे टेंशन हो जाती है थोड़ा थोड़ा। तो उसको पढ़ना लिखना चाहिए। अभी छोटी तो है, लेकिन छोटे बच्चे सुनते नहीं बड़ों की तरह कि हाँ एकदम कॉन्सेंट्रेट हो जाए। मैं उसको सोचती हूँ कि गीता उता भी सुनाऊँ, लेकिन कभी बैठूँगी ना पढ़ने तो फिर वो खुद ही उठ के भग जाती है, उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब तो छोटी भी है, मैं क्या ही बताऊँ, लेकिन कॉपी करती है। ये बात तो है, अगर माँ बाप जो करते हैं वो बच्चे तो कॉपी करते हैं। अगर मैं पूजा करती हूँ तो तुरंत ये आके खड़ी हो जाती है वेदू, सर पे चुन्नी दुपट्टा या फिर कुछ भी मतलब रख लेगी, उसके बाद से हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है। तो ऐसा तो है, जैसा घर का माहौल रहेगा बच्चे भी उसी हिसाब से ढल जाएंगे। अब यहाँ पे मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ। मैंने वेदू से बिल्कुल नहीं कहा कि तुम एक्सरसाइज करो, कुछ करो, लेकिन ये खुद अपने आप ही देख के ऐसे एक्सरसाइज कर रही है। ये योगा मैट मैं अपने रूम में ही रखती हूँ, तो ये जब भी इसको टाइम मिलता है तुरंत ये उठा के इसको बिछा लेती हैं वेदू और कहेंगी माँ चलो एक्सरसाइज किया जाए। मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, उसी पे जंप करेंगी, खेलेंगी, कूदेंगी। बच्चे कुछ भी करें तो करने देना चाहिए। मैं क्या बताऊँ, कभी कभी इतना तंग कर देती है ना, तो कभी कभी मैं डांट देती हूँ इसको, लेकिन बहुत बुरा लगता है। मारती तो कभी नहीं हूँ, बट मैं डांट देती हूँ ना तो बहुत बुरा लगता है कि मैंने क्यों ही डांटा। कहते हैं 5 साल के बच्चों को बिल्कुल भी डांटना नहीं चाहिए, और 5 से 15 साल के बच्चों को डांट के, मार के, किसी न किसी तरह से अच्छे से समझाना चाहिए। और 15 से 20-25 साल मतलब आगे की जो भी जर्नी होती है बच्चों की, उनके साथ एक फ्रेंड की तरह रहना चाहिए। उनके हर सुख दुख को समझना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, उनसे हर चीज़ के बारे में उनको बताना चाहिए। सो वही मैं भी सोचती हूँ कि वेदू को अभी कुछ ना कहूँ। वेदू मेरी थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो इसको मैं फ्रेंड की तरह ट्रीट करूँगी। आगे क्या ही होगा भगवान जाने, कान्हा जी जाने, अभी क्या मैं बताऊँ। सो यहाँ पे मैं वेदू के साथ प्ले भी कर रही थी और एक्सरसाइज भी कर रही थी। बहुत अच्छा लगता है मुझे इसके साथ, रियली बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है।
और मैंने यहाँ पे कर लिया एक्सरसाइज। यहाँ पे मैं प्ले कर रही थी, वेदू से मैंने कहा चलो वीडियो बनाते हैं। तो इतना ये कैमरे को देख के ना इतना साउट कर रही थी, कह रही थी नहीं मैं नहीं देखूँगी, देख ही नहीं रही थी। ये आँख बंद कर लेती है तो इसको लगता है कि कैमरा भी बंद हो गया, कैमरा भी नहीं चल रहा है और उसका रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, उसको ऐसा लगता है, इसीलिए वो आई ही बंद कर रही थी अपनी। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ ये अपना जो भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह लेती हूँ मॉर्निंग में वो लेने। और ये है स्प्राउट्स, ये खाने से ना बहुत ज़्यादा हेल्दी फील होता है इंसान, बहुत ही ज़्यादा, मतलब इतना एक्टिव मैं लगती हूँ क्या बताऊँ। इतना लेट सोने के बाद इतना जल्दी जगना पॉसिबल नहीं है। जो लोग सुनते हैं ना कहते हैं कि अरे नींद तो नहीं पूरी होती होगी तुम्हारी, नींद तो नहीं पूरी होती, लेकिन हाँ मैं क्या ही बताऊँ, नींद पूरी होती है कि नहीं, लेकिन मुझे थकान बिल्कुल नहीं लगता है। पहले मैं इतना लेट सोती थी तब भी पता नहीं क्यों मुझे लगता था कि नींद मेरी पूरी नहीं हुई। अभी लगता है मेरी नींद बिल्कुल पूरी है, मैं बहुत स्वस्थ हूँ, बहुत हेल्दी हूँ और बहुत अच्छा मेरा लाइफ चल रहा है, बहुत एक्टिव और बहुत गुस्सा उस्सा भी नहीं आता, एकदम मन शांत होता है। ये मेरा दोपहर का लंच है जिसमें दही सब्जी दाल और टमाटर की चटनी राइस मैं खा रही हूँ। वैसे दिन में मैं कभी रोटी भी खा लेती हूँ लेकिन रात में मैं राइस ही खाती हूँ। मैं आप लोग को बता दूँ कि राइस खाने से ना वेट कम होता है, वेट नहीं बढ़ता है क्योंकि राइस बहुत ही डाइजेस्टिव होता है। रोटी खाने से वेट बढ़ता है क्योंकि रोटी जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता है। यहाँ पे मैं ये चावल फ्राई करके ना, शाम हो गया है तो चने मैंने भिगोए थे कुछ, तो वही डाल के इसको मैं खा रही हूँ, फ्राई कर रही हूँ। रात हो गया है तो सबसे पहले बाबू का नाश्ता बन रहा है वेदू का, तो यही पराठा ये लोग खा रहे हैं, माँ खिला रही है, माँ की ड्यूटी है कि दोनों बच्चों को खिलाना। सो ये है कि फैमिली में रहने से, जॉइंट फैमिली में रहने से बहुत हेल्प हो जाती है, नहीं तो खुद पीछे पीछे दौड़ो तो एक चिड़चिड़ापन सा हो जाता है ना। और ये रात का है डिनर मेरा। और जब भी खाना खाएं बहुत चबा के खाएं, दही बहुत खट्टी है और बहुत चबा के खाना खाना चाहिए, उससे भी वेट गेन नहीं होता है, वेट बढ़ता नहीं है। आप लोग को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय।